2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और यही वजह है कि आजकल राजनीतिक गलियारों में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार राजनीतिक पार्टी कई पाबंदियों के बाद भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और आज भी यूपी से लेकर उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव प्रचार जारी है और बड़े बड़े दिग्गज चुनावी रण में अपना दमखम दिखाएंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही है 5 तस्वीरें उसी दमखम की है, जहां एक तरफ देवभूमि यानी कि उत्तराखंड में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह रुद्रप्रयाग में गरजेंगे, तो वहीं यूपी के रण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उतरेंगे। वो बरेली और आंवला में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ और हापुड़ में घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा पंजाब में आप अपना दांव खेल रही है और इस दांव की कमान खुद पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ली है। दूसरी ओर विरोधी पार्टियां भी अपना अपना दांव चल रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिमी प्लान तैयार करेगी। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो तेज है और फोकस इस बार के चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड को लेकर बना हुआ है। आपको बताते चलें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी त्रिकोणीय मुकाबला देते हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं पंजाब में और ऐसे में पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर लगातार वो अपने उम्मीदवार उतारते नजर आए शुरू से ही और 20 फरवरी को अब मतदान होना है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन 5 राज्यों में किसकी सत्ता कायम होगी और साथ ही किसकी सरकार बनेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काफी ज्यादा अहम, जहां चुनाव की नजर से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता जा रहा है। हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश कर रही है। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, आज रुद्रप्रयाग जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। भरत सिंह चौधरी के लिए जनता से मांगेंगे वोट। सुबह 11 बजे रुद्रनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होंगे चुनाव 70 सीटों पर। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। बता दें कि अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के बीच अब चुनाव प्रचार की जंग छिड़ गई है। इसी के चलते बीजेपी का प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग आ रहे हैं। वो रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। यहां वो रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद डोर टू डोर संपर्क करेंगे। गृह मंत्री 6 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। तो रुद्रप्रयाग में आगमन है आज गृह मंत्री अमित शाह का। ऐसे में डोर टू डोर संपर्क और संवाद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जनता से, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से हर बार सत्ता परिवर्तन की झलक देखने को मिली है, उसी की दमखम में बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि इस इतिहास को बदला जाए और एक बार फिर से 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार सत्ता में आए। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। ज्ञानेंद्र, आज गृह मंत्री अमित शाह जो कि चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, उनका आगमन है उत्तराखंड में और रुद्रप्रयाग दौरे पर वो रहेंगे। साथ ही डोर टू डोर जनसंपर्क किया जाएगा। क्या कुछ आज और कार्यक्रम तय किए गए हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए, उत्तराखंड में भाजपा ने चुनावी जो कसरत है आज से तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर बाद यानी कि 10:30 बजे के करीब जौली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचने वाले हैं और यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रुद्रप्रयाग जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले 11 बजे के करीब जो उनका कार्यक्रम रखा गया है रुद्रप्रयाग में, वो पहले जो वहां रुद्रनाथ जो मंदिर है वहां पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और तकरीबन 20 मिनट मंदिर परिसर में रहेंगे। इस दौरान वहां जो पंडित समाज हैं उनसे उनकी मुलाकातें रहेंगी। इसके अलावा वो सीधे जो रुद्रप्रयाग का भाजपा का जिला मुख्यालय है वहां पहुंचने वाले हैं और वहां सबसे पहले जो बैठक है वो शुरू होगी। खासतौर पे अगर हम देखें पूर्व सैनिकों के साथ उनकी जो बैठक होने वाली है, तमाम जो चर्चाएं हैं पार्टी के को लेके जो है वो पूर्व जो सैनिक हैं उनसे करने वाले हैं और भाजपा के को लेके कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए वो नजर आ सकते हैं। इसके अलावा महिला समूहों को लेके खास जो बैठक है वो रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय जो भाजपा का है वहां
वहां वो करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरह से अनुसूचित जाति मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी जो बैठक है वो वहां रखी गई है। यानी कि 3 जो अहम बैठकें हैं वो आज रुद्रप्रयाग में है, जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। और खासतौर पे अगर हम देखें आज का दिन भाजपा के लिए काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी कसरत को तेज करने गृह मंत्री अमित शाह खुद ही उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड के दूरवर्ती जो पर्वतीय जिला है रुद्रप्रयाग, वहां उनका कहीं ना कहीं आगमन है। तो एक पूरे गढ़वाल को एक मैसेज देने की कहीं ना कहीं ये योजना भाजपा की है। और कहा यह भी जा रहा है कि 30 तारीख को जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी कुमाऊं के दौरे पे रहेंगे। यानी कि आज का जो कहीं ना कहीं ये मैसेज है रुद्रप्रयाग से अमित शाह के दौरे का, वो पूरे गढ़वाल को साधने का है। और कहीं ना कहीं रुद्रप्रयाग एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से गढ़वाल के सभी जिलों को साधा जा सकता है और एक मैसेज दिया जा सकता है। और खास तौर पे अगर हम देखें जो घर घर भाजपा अभियान चला रही है भाजपा, इस अभियान की कहीं ना कहीं इस अभियान के तहत जो है घर घर डोर डोर जाने का काम जो है जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और रुद्रप्रयाग की जनता के कहीं ना कहीं समक्ष वो जाएंगे, घर घर जाके वोट मांगते हुए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए धुआंधार कार्यक्रम जो रखा गया है, प्रचार इसके अलावा प्रसार जो है वो बैठकें चल रहा है रखी गई बीजेपी की वो ओर से, काफी साथ ही अहम अपने रहेंगी। प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। डोर टू डोर कैंपेन आज बीजेपी की ओर से चलाया जाएगा और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी प्रचार प्रसार के लिए छूट दे दी है। क्या कुछ व्यवस्था और क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर भी की गई है, और साथ ही इस बार रुद्रप्रयाग की जनता क्या कहती है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। अब देखिए रुद्रप्रयाग में गृह मंत्री का ये जो दौरा है, इस दौरान सूबे के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, जिला रुद्रप्रयाग के हों भाजपा के, वो भी यहाँ मौजूद रहने हैं। तमाम जो तैयारियों को अंतिम रूप पहले से दे दिया गया है। सबसे खास अगर हम देखें इन बैठकों में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिकों के साथ जो बैठक होने वाली है, कहीं ना कहीं भाजपा इसे, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जो पहाड़ी जिले हैं वहां से जो सैनिक हैं वो देश की सेवा में वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और ऐसे में लगातार हमने देखा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियां कैसे इनको साधती हैं। आज जो पूर्व सैनिकों की ये बैठकें हैं कहीं ना कहीं इसको साधने के लिए किया जा रहा है और ऐसे में इसका बड़ा प्रभाव भाजपा को पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो चुनाव में जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें महिला समूहों के साथ जो बैठक है, महिलाओं को लेके जो कामकाज किया गया है उत्तराखंड के अंदर, तमाम जो समूहें चलाई गई हैं, जो लघु उद्योग चलाए गए हैं उनसे जोड़ा गया है, चाहे वो प्रसाद योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं जो चलाई गई थी उनको लेके कहीं ना कहीं जो फीडबैक है वो भी वो लेते हुए नजर आएंगे। और महिला समूहों के साथ अन्य तरह की जो कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं वो गृह मंत्री के द्वारा की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अनुसूचित, चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रचार प्रसार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जनता के बीच जाएंगे। अब आखिर इस बार जनता का मूड क्या है, परिवर्तन या फिर समर्थन? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।